नमस्कार, आदाब दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका चैनल फिल्मी फराज पर। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और आज जिक्र करने जा रहे हैं अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस साधना जी का। साधना जी ने सबके साथ खूब काम किया। मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, सुनील दत्त, मिस्ट्री गर्ल के नाम से उन्हें जाना जाता है। अनीता, वो कौन थी, आरजू, मेरे महबूब में क्या खूबसूरत लगी हैं साधना जी। ये एक ख़ास कार्यक्रम है जिसमें आपको उनके बारे में हम काफ़ी कुछ बताएंगे, पर्सनल लाइफ के बारे में, फिल्मी लाइफ के बारे में। तो बिना देर किए सुनते हैं, जी हाँ सुनते हैं ये कार्यक्रम। इसमें खाली ऑडियो आपको सुनाई देगा, साधना जी की आवाज़ होगी, उनकी कुछ बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स नज़र आएंगे। तो बिना देर किए आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत कार्यक्रम हर दिल अजीज़ एक्ट्रेस साधना जी पर। का गिरा रे बरेली के बाजार में, तेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे, अखियों में प्यार लाई हो सजना, रूठ कर अब कहाँ जाएगा मेरे महबूब, तुझे सुरूरा न जाए मेरी मोहब्बत की कसम, लग जा गले तुम्हारा बने मुझे भूल जाए, शायद फिर से जनूं सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी। मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरी मोहब्बत की कसम। जब ये गीत, ये नज़्म पहली बार मैंने सुनी तो समझ में नहीं आई। बार बार सुनी और जब इसका पिक्चराइजेशन देखा कि किस तरह से राजेंद्र कुमार इसे गा रहे हैं अपने महबूब के लिए, और उनके महबूब को जब देखा तो देखता रह गया। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन साधना जी हुस्ना मेरे महबूब में बनी थी। इतना हसीन चेहरा देखा, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस और उतनी ही अच्छी उनकी अदाकारी, एक्टिंग। तब से साधना जी का मैं फ़ैन हो गया। ना आंखों में नींद है, ना दिल में करार है, हर घड़ी यही दुआ मांगती है, परवरदिगार उनसे फिर मिलना नसीब ना हो तो मौत दे दे। ऐसा न कहिए, खुदा आपकी सहेली को इतनी उम्र दे जितने आसमान में तारे। अब ये बताइए, क्या आप इन मोहब्बत करने वालों को जो एक दूसरे से अलग अलग तड़प रहे हैं मिलाने में मेरी मदद कर सकेंगी? क्यों नहीं, ये मेरी सहेली की जिंदगी का सवाल है, आप हुक्म दीजिए। तो जितनी जल्द हो सके अपनी सहेली तक मेरे दोस्त का सलाम पहुंचा दीजिए। मैं ये खुशी की खबर लेकर आज ही जाऊंगी। आप भी अपने दोस्त से मेरा सलाम, मेरा मतलब मेरी सहेली का सलाम कहिएगा। तस्लीम। खुश रहिए। ना मालूम कितनी बार तो मेरे महबूब देख ली, फिर आरजू देखी, फिर सोचा उनकी पहली फिल्म कौन सी है तो लव इन शिमला देखी, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी, परख। अगर आप उनकी फिल्मों को देखें तो कितनी वैरायटी है। परख अलग है, गांव की लड़की, प्रेम पत्र, आरजू और मेरे महबूब में खूबसूरती, रोमांस, वो कौन थी, अनीता में सस्पेंस, लव इन शिमला में चुलबुलापन, सादगी, मेरा साया में सादगी भी है और झुमका गिरा भी है। इतना छोटा करियर, 30 के आसपास फिल्में की और तकरीबन सारी फिल्में कामयाब रहीं। म्यूज़िक और हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, शम्मी कपूर,
सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, देवानंद। अभी तो वाइपर चल रहे थे। गाड़ी चलाना मुश्किल है, मुझे तो रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं देख सकती हूँ। देख सकती हो, मगर रास्ता तो बिल्कुल सुझाई नहीं देता। रास्ता बिल्कुल साफ है, सीधे चलिए। सामने गड्ढा है, दाहिने तरफ से जाइए। लग जा गले कुछ बातें जो हम बता दें उनके बारे में, जो तकरीबन हम जानते हैं कि वो 2 सितंबर को पैदा हुई 1941 में कराची में। फिर किस तरह से उनकी फैमिली बॉम्बे आ गई, और बचपन से ही साधना जी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम साधना रखा, क्योंकि साधना बोस जो उस ज़माने में एक्ट्रेस और डांसर थी वो उनकी पसंदीदा थी। उनके पिता की शुरुआती एजुकेशन साधना जी की घर पर हुई, फिर 8 साल के बाद स्कूल गई, फिर जय हिंद कॉलेज, फिर श्री 420 में एक छोटा सा रोल किया गाने में, फिर सिंधी फिल्म मिल गई अबाना 1958 में, थिएटर किया करती थी, डायरेक्टर ने साइन कर लिया, और उसके बाद फिर शशिधर मुखर्जी साहब ने जब देखा मैगजीन में फोटोग्राफ इनका, तो फिर मिल गई लव इन शिमला। एक्टिंग भी सीखी उन्हीं के एक्टिंग स्कूल में। उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरे प्यारे झूठे कहीं के। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, काश मैं इस वक्त आपके करीब होता। और इसका मतलब आप लोग पागल हैं। मालूम होता है आप अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। अच्छा, अंग्रेजी में बोलिए तो। मैं एक लड़का हूँ। ये आप क्या करेंगे? आप लड़का कैसे हो सकती हैं? आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो लड़का कहे वो या तो अंधा है और या पागल। क्यों मैं? आप बैठ जाइए। मुझे मालूम हो गया आपको एबीसी से भी वास्ता नहीं। फरीदा तुम बोलो, टीओ क्या होता है? गुड। शांति, डीओ क्या होता है? टू। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं कि एनओ क्या होता है? जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी। और इस तरह से फिर जॉय मुखर्जी और साधना आ गए लव इन शिमला में। फिर तो एक मुसाफिर एक हसीना परख। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि हरी शिवदासानी जी जो एक्टर थे और उनकी बेटी बबीता जी वो कज़िन रहीं साधना जी की, और हरी शिवदासानी जी उनके चाचा थे। अब लव इन शिमला से ही आर के नैयर साहब से मुलाकात हुई, इश्क हो गया दोनों को। शादी 1966 में हुई, ये अलग बात है क्योंकि साधना जी बहुत छोटी थी, घर वाले खिलाफ भी थे जो अक्सर होता है, लेकिन शादी हुई और ये शादी चली फिर 1995 तक, जब तक नैयर साहब जिंदा रहे। कुछ फिल्में भी उन्होंने बनाई, कुछ चलीं कुछ नहीं चलीं, इस वजह से कर्जे में भी आ गए। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, कोई बच्चे नहीं थे इसलिए दोनों ने ही साथ दिया, लेकिन ये साथ 1995 तक रहा। बॉम्बे आने से पहले कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली भी रहीं, बनारस भी रहीं, कलकत्ता भी रहीं, फिर उसके बाद बॉम्बे आईं। साधना जी ने हमेशा से नूतन जी को पसंद किया, उनकी एक्टिंग को बड़ी इंस्पायर्ड थी, और वही नूतन जी बिमल रॉय की फिल्मों में काम कर रही थी उन दिनों, सुजाता, और फिर बाद में साधना जी आई परख में, प्रेम पत्र में। ये भी एक इत्तेफाक है। मैं राजकुमारी संगीता का सिपाही हूँ। अपने कसम, क्या नजाकत है तुम्हारी राजकुमारी में। कमबख्त ने सिपाही भी नाजुक छोड़ रखे हैं, सोनारिक नमकीन चेहरा। हमारे सिपाही होने पे शक है तुम्हें? बिल्कुल नहीं सिपाही जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो बताइए कि आप सरपट कहाँ भागे जा रहे थे? मैं महल से बच निकल रहा था, राजकुमारी के हुक्म से वहाँ पता करने गया था, कहीं महाराज ने अपने बेटे को तो वहाँ नहीं छुपा रखा। कहीं राजकुमारी ने राजकुमार को अपने दिल में तो नहीं छुपा रखा? राजकुमार को? तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया। राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए।
साधना जी का जो हेयर स्टाइल वो पहली फिल्म से उन्हें मिला, लव इन शिमला से, और वो आर के नैयर साहब ने दिया क्योंकि माथा थोड़ा चौड़ा था। तो उन्होंने हेयर ड्रेसर से कहा कि ऑड्री हेबर्न उस ज़माने में एक्ट्रेस हुआ करती थी, ब्रिटिश एक्ट्रेस, उसका कट उन्होंने साधना जी के लिए करवा दिया। बाद में ये साधना कट के नाम से मशहूर हुआ, ये हम जानते हैं। तो ये लव इन शिमला ही से हो गया। लेकिन ये भी आप देखिए कि परख जब फिल्म बन रही थी तो बिमल रॉय ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे बाल नहीं चाहिए। उन्होंने सिंपल एक गांव की लड़की किरदार, हिंदुस्तानी किरदार पेश किया परख में, प्रेम पत्र में। कितनी सादगी भरी लगती हैं साधना जी इन दोनों फिल्मों में, और मेरे महबूब में उतना ही अलग अंदाज। वक्त फिल्म में तो कमाल ही हो गया। यश चोपड़ा ने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल मॉडर्न लुक चाहिए, तो फिर वो सिलसिला चल पड़ा, चूड़ीदार पजामे का, कुर्ता, साधना कट हेयर स्टाइल। और हर लड़की उस जमाने में साधना जैसी दिखना चाहती थी, साधना जैसी बनना चाहती थी। और घर से भागकर एक डाकुओं के गिरोह में मिल गई। उसके चले जाने के बाद मेरी माँ मुझे भी इस आवारगी में डालना चाहती थी। तंग आकर मैंने खुदकुशी करने का इरादा किया। जब मैं आत्महत्या कर रही थी तो आप जिंदगी बनकर सामने आए और मुझे बचा लिया। दरअसल मैं ही आपकी बीवी हूँ, वो औरत जिसने आपके हाथों में दम तोड़ा, जिसे आपने अपने हाथों से चिता में रखा। वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन थी। ये उन दिनों की बात है जब आप विलायत गए हुए थे। एक रात साधना ने खूब साधना की, अपने काम को इबादत समझा। तभी तो आप देखिए कि 30 फिल्में हैं और तकरीबन सारी फिल्में बाकमाल, और हर तरह की फिल्म, सस्पेंस, दूल्हा दुल्हन जैसी फिल्म राज कपूर के साथ। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि राज कपूर से उनकी बातचीत नहीं हुई पूरी फिल्म में, बस शूटिंग हुई। शायद श्री 420 के ज़माने से कुछ नाराज़गी थी, लेकिन ऐसा कहते हैं। मनमोजी फिल्म किशोर कुमार के साथ, देवानंद के साथ हम दोनों, असली नकली। राजेंद्र कुमार के साथ तो 3 फिल्में हैं, आरजू, मेरे महबूब, आप आए बाहर आई। ये शराफत है? एक लड़की की जगह जगह बेइज्जती करना कोई शराफत है? मगर देवी जी, मैं बेइज्जती कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो आपसे दूर भाग रहा हूँ। इसी दूर भागने से तो बेइज्जती होती है। ओह, तो कहिए तो करीब आ जाऊं। खिलते रहे होठों के गुलाब और ज़ियादा। मनोज कुमार के साथ, सुनील दत्त के साथ, मेरा साया, वक्त। देवानंद ने तो शुरू ही में तारीफ कर दी थी साधना की, शुरू में तारीफ कर दी थी 58 के आसपास, क्या आप बहुत आगे जाएंगी। राजेंद्र कुमार से भी पहली मुलाकात हुई जब महेश कौल फिल्म बना रहे थे राजेंद्र कुमार को लेके, वो साधना को लेना चाहते थे। शूटिंग चल रही थी तो साधना वहाँ गई थी उनसे मिलने, लेकिन बाद में जब साधना जी को ये पता चला कि उन्हें सेकंड लीड रोल मिल रहा है तो फिर वो उस फिल्म से हट गई, क्योंकि लव इन शिमला में वो मेन रोल में थी। लेकिन वहाँ से फिर राजेंद्र कुमार से मुलाकात हुई और राजेंद्र कुमार ने इनकी झिझक को दूर किया कि पब्लिक में बैठा करो। साधना जी शाई नेचर की थी, अलग अलग रहा करती थी। फिर बाद में तो मेरे महबूब से इन दोनों की जोड़ी बनी और लोग चाहते थे कि साधना और राजेंद्र कुमार स्क्रीन पर दिखें। और वो 2 फिल्में, आरजू और मेरे महबूब, नहीं भूल सकता कोई। कौन भूल सकता है हुस्ना को, मेरे महबूब की, उषा को, आरजू की। क्या गीत और संगीत। अगर आप देखें तो इन दोनों फिल्मों का जो म्यूज़िक है वो साधना जी के ऊपर ही बेस्ड है। उनकी तारीफ में, मेरे महबूब में मेरे महबूब तुझे, ए हुस्न ज़रा जाग, आरजू में ए फूलों की रानी, छलके तेरी आंखों से, ए नरगी से मस्ताना, कितनी खूबसूरत लगी हैं साधना जी। ऐसा ही कोई उनका दीवाना नहीं है। मेरे महबूब तुझे मेरी हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए, ऐ नरग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बहारों की मलका तेरा मुस्कुराना गजब हो। दीवाल में तुझको मेरा मन याद करता है। खिलते रहे होठों के गुलाब और ज़ियाद। हालांकि मेरे महबूब तो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन ऋषिदा ने कहा कि करो।
इस फिल्म को। अगर राजेंद्र कुमार कर रहा है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट को चूज़ करता है, और बाद में ये सच साबित हुआ। वो कौन थी, तो राज खोसला जी ने कहा कि आप इसमें काम कीजिए, तो साधना जी ने कहा हाँ मैं करूँगी, आप कह रहे हैं तो, बिना एंड मालूम किए कि इसका एंड क्या है। लेकिन क्योंकि राज खोसला की फिल्म थी तो उसे किया, और कितनी कामयाबी मिली उस फिल्म को, साधना जी को। और मदन जी का संगीत, लता जी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल, और यही मेरा साया में हुआ। अपनी सुनाई आप क्यों रोए? जवाब नहीं आपका। अरे बॉल तो देती जाइए ना। क्यों दे दूं जी? ये बॉल हमारा है। लेकिन ये हमारे बाग में आया है। अरे वाह, आपके बाग में जो भी आ जाए आपका हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो फिर मैं भी आ जाऊं? शौक से आजा, सेब बनाकर पेड़ पे लटका दूंगी। मंजूर है, लेकिन देखभाल आपको करनी पड़ेगी। कच्चा खा जाऊंगी। अरे चली कहाँ? बॉल तो देते जाइए। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारा बॉल उठा उठा कर फेंकती फिरूं? जब देखो बॉल इधर चला आ रहा है। बाग न हुआ, खेल का मैदान हो गया, नहीं मिलेगा बॉल। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो सैया ले गई जिया। शुक्र करो कि बड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो बेहाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे। क्या नहीं मेरे महबूब में, क्या नहीं। वक्त फिल्म में एक सीन था स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पैर फिसल गया स्विमिंग पूल में, तो फिर सुनील दत्त साहब ने हेल्प की साधना जी की, और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन और एक फिल्म और रही, वो कौन थी, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ज़रूर मिला, लेकिन साधना जी का काम इतना अच्छा है, अवार्ड की क्या ज़रूरत है उन्हें। उनकी तो हर एक फिल्म अपने आप में हम लोगों के लिए एक सबक है। बस देखते जाओ उनकी खूबसूरती को, उनकी एक्टिंग को, उनके गानों को। बलराज साहनी साहब के साथ भी काम किया एक फूल दो माली में, और बाद में 1975 में जो फिल्म आई वंदना, उसमें परीक्षित साहनी साहब के साथ भी काम किया, बलराज जी के बेटे। ये तो साधना जी ही कर सकती हैं। और जब वक्त ऐसा आया कि उन्हें एहसास हुआ कि अब मैं एक्ट्रेस नहीं रहूँगी, साइड रोल नहीं करूँगी, कि उन्होंने फैसला किया। दिक्कत ये हुई कि तबीयत ख़राब हो गई, थायराइड, फिर आँखों की बीमारी। अगर आप कुछ फिल्में देखें, आरज़ू ही को अगर आप देखें, तो वहीं से कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कहीं साधना जी कुछ अलग लग रही हैं, कहीं कुछ अलग। आँखों पर असर होने लगा था। हालांकि बहुत बाद में गीता मेरा नाम जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, डायरेक्शन भी किया था, उस वक्त तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी आँखों में। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये तो थायराइड है और आँखों में सूजन है। बाद में इलाज के लिए भी गई थी वो बोस्टन वगैरह। लेकिन इस सब का असर ये हुआ कि फिल्मों से दूरी हो गई। और बेचारे राजकुमार की दुर्दशा तो तुम देख ही रही हो। हाँ, बेचारे का उड़न खटोला बन गया साइकिल, और सिपाही हो गए स्कूल के चले चाटे। बिल्कुल ठीक। सजना बरखा बहार आई। मम्मी, रवि कल आ रहा है। अच्छा। के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी बड़ी तकदीर। किया है दिलरुबा प्यार भी कभी, हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। हस्बैंड की हमेशा मदद की। साधना जी को गार्डनिंग करना पसंद था। अपने दोस्तों के साथ मिलती थी वो वीकेंड्स पे। वहीदा रहमान जी, नंदा जी, हेलन जी, आशा पारेख। ताश खेला करती थीं, शाम में टीवी देखा करती थीं। ये उनके आखिरी दिनों तक रहा। जिंदा दिल थीं, लेकिन अलग रहती थीं। फ्यूनरल्स वगैरह में नहीं जाती थी ज़्यादातर, बाद में भले ही मिल लेती थी जाके लोगों से। कोई रहा उनके करीब सबसे ज़्यादा तो उनके हस्बैंड नैयर साहब, प्यार से उन्हें रूमी कहती थीं। अफसोस यही रहा कि उनका बच्चा नहीं बचा। कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो नहीं हो पाया, और उसके बाद फिर औलाद नहीं हुई। इसलिए
बात की ज़िंदगी अकेलेपन में गुजरी, दोस्तों ने भी साथ नहीं दिया। बाद में लोगों ने बातें ज़रूर की, लेकिन जब वो परेशान थी बीमारी से, घर को लेकर केस चल रहे थे और वो कार्टर रोड के फ्लैट से सांता क्रूज में आ गई रहने, बाद में स्ट्रगल करती रही आखिर में, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया बहुत ज़्यादा। और फिर कैंसर हुआ और फिर 25 दिसंबर 2015 को चली गई जिस्मानी तौर पर, लेकिन उनका काम, उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी, ये हम मानते हैं और ये सच भी है दोस्तों। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा। अभी तो आई हो, अभी अभी तो मेरा प्यार अमर, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। मेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर, तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकरा। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई बच्ची भी उनके साथ रहती थी जो उन्हें नानी कहती थी। बहुत सी बातें हैं उनको लेकर। छोटे करियर में भी राजेश खन्ना साहब तक के साथ काम कर लिया दिल दौलत दुनिया में, जबकि बीमार थी उन दिनों। उनके हस्बैंड तो ये कहा करते थे कि तुम्हारे पास 3 तरह की आवाज़ें हैं, एक तुम्हारी खुद की नेचुरल, एक फिल्म वाली जो तुम फिल्म में इस्तेमाल करती हो, और एक जो तुम मुझ पर इस्तेमाल करती हो। मजाक की बात है, वो तकरीबन अपने सभी को स्टार्स को पसंद करती थी, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार, लेकिन लोगों ने हमेशा उन्हें राजेंद्र कुमार के साथ ज्यादा पसंद किया। आप अगर बुरा न माने तो मैं मैगजीन देख सकता हूँ? एयर होस्टेस से ले लो। थैंक यू वेरी मच। बिहेव योरसेल्फ। मैम साहब, मैं तो एयर होस्टेस को बुलाने के लिए ये बटन दबा रहा था, आप दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें क्या पता कि गुलमर्ग से सिर्फ मेरा शरीर लौटा था, मन तो तुम्हारे पास रह गया था। और तुम्हें क्या मालूम कि मैंने 2 दिन कैसे गुजारे, जाने मन जैसे 2 साल गुजर गए। देखो ये झील कितनी सुंदर है। हाँ, मगर उषा, तुम्हारी आंखें झील से ज्यादा खूबसूरत है। डूब डूब जाने को जी चाहता है। तुमने कुछ कहा? नहीं तो। झील के किनारे सैर करें? चलो। क्योंकि वो कौन थी अनीता जो फिल्में थीं और भी जो थीं, हालांकि जॉय मुखर्जी के साथ तो शुरुआत की, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें मेन रोल साधना जी का था। पूरी स्टोरी उन पर बेस्ड थी। वो कौन थी कि अनीता की। कैसे बीता पूछो मेरे दिल से, बरसे नयन जब जब बादल बरसे, जज्बात करीब आ जाओ। हमने तुझको प्यार किया है जितना, में प्यारा साथी है रात भी ये मधुमाती। कौन करेगा इतना, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। सुनिए जरा देखिए ना, ला 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 ला।
और लोग तो खूबसूरती देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो मेरे महबूब और आरजू में निकल के आई। आप आए बाहर आई भी फिल्म थी, लेकिन उसमें क्योंकि वो जब बीमार हो गई थी तो उसमें वो बात आपको नज़र नहीं आएगी। राजेंद्र कुमार तो उन्हें प्यार से पापा कहते थे, और इतनी दोस्ती थी कि संडे के दिन भी जब साधना शूटिंग नहीं करती थी, राजेंद्र कुमार के कहने पर फिल्म मेरे महबूब में संडे के दिन भी शूटिंग कर ली। साधना जी की माँ बहुत पसंद करती थी राजेंद्र कुमार को। इतनी सादा एक्ट्रेस की कभी किसी एक्टर के साथ नाम ही नहीं जुड़ा उनका। इतनी मशहूर, इतनी कामयाब थी, लेकिन किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा। सिर्फ अपने काम से मतलब, दोस्ती और फिर घर। दोस्तों, ये बड़ी बात है। इतने उरूज पर पहुंचकर अगर आपका किसी के साथ नाम नहीं जुड़ता, कोई गॉसिप भी नहीं, खाली काम ही अच्छा नहीं था, क्या साधना जी के बारे में कहा जाए। हार गई सजना और ना कुछ भी याद रहा ना अपनी जब साधना जी ये भी मानती थी कि फिल्में कम हों लेकिन अच्छी हों। बहुत ज़्यादा अगर आप पब्लिक को दिखेंगे तो शायद वो बात ना बने, इसलिए आप देखिए उनकी कम फिल्में हैं लेकिन लाजवाब फिल्में हैं। मिस्ट्री गर्ल वो कहलाईं, ये हम जानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि हम लोग एक लेबल लगा देते हैं। खाली मिस्ट्री गर्ल नहीं थी वो, परख भी है, मनमौजी भी है, दूल्हा दुल्हन भी है, मेरे महबूब भी है, एक मुसाफिर एक हसीना भी है, गबन भी है, राजकुमार भी है, बदतमीज़ भी है। कितनी फिल्में हैं। इंतकाम भी है संजय खान के साथ, एक फूल दो माली। हर फिल्म में अलग उनका किरदार है। अमानत फिल्म बहुत बाद में रिलीज हुई। जी भर के देख लीजिए हमको, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे। संघर्ष फिल्म जो 1968 में आई थी, उसमें वो एक्ट्रेस होने वाली थी, एच एस रवेल ने वादा किया था, लेकिन ये बीमार थी तो रवेल साहब ने कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मेरे महबूब के लिए भी तो किया था, तो साधना जी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अखबार में पढ़ा कि उसमें वैजंती माला को ले लिया गया है, तो साधना जी को अफसोस हुआ, गुस्सा भी आया। फिर कभी उन्होंने एच एस रवेल से बात नहीं की, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ये होता है फिल्म दुनिया में। कितनी अच्छी बात कहती थी साधना जी की, अगर उस ज़माने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर को खूबसूरती दिखानी होती थी तो वो मैं कहती थी सायरा को ले लीजिए, डांस के लिए आशा पारेख को ले लीजिए, और अगर कुछ इस तरह की फिल्में करनी हैं मिस्ट्री वाली या जो लेबल लग गया था तो मुझे ले लीजिए। मजाक भी करती थी, हालांकि खुद भी वो सब जानती थी। जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा रे, तुम्ही मोहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है। नजरों की है बात कुछ भी नहीं, जिसको दिल चाहे दुनिया में है वो। बिल्कुल अलग कर लिया था, प्राइवेसी चाहती थी। 2002 में दिखी, फिर 2014 में रणबीर कपूर के साथ एड्स एंड कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में दिखी वो भी क्योंकि एक अच्छा कॉज था इसलिए, लेकिन वो पसंद नहीं करती थी आना। अपने आप को अलग थलग कर लिया था, खास करके अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। और धीरे धीरे फिर मकान को लेकर केस चलता रहा और तबीयत बिगड़ती रही, कैंसर हो गया और फिर चली गई 2015 में। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं साधना जी को लेकर, क्या कहें और क्या ना कहें। वो दौर याद आता है, लव इन शिमला याद आती है, एक मुसाफिर एक हसीना याद आती है, हम दोनों अभी ना जाओ छोड़कर, असली नकली, तेरा मेरा प्यार अमर, ए हुस्न ज़रा जाग मेरे महबूब, ए फूलों की रानी, आरजू, लग जा गले, नैना बरसे।
गुरुदत्त जी के साथ एक फिल्म रिलीज ना हो सकी जिसका नाम था पिकनिक, ये भी एक बात रही। रंगीन है ये चांद सितारों का समा, मुझको चांद और सितारों की जरूरत। धर्मेंद्र तो एक ही फिल्म में आ पाए। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है। लव इन शिमला में धर्मेंद्र नहीं थे क्योंकि स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए थे, तो बाद में फिर इश्क पर जोर नहीं में काम किया साधना जी के साथ, और उसका उन्हें अफसोस रहा कि साधना के साथ बस एक ही फिल्म कर सका। यह कद था साधना जी का। और यकीन जानिए, मैं तो बार बार यही कहूँगा कि साधना जी आज भी हम सबकी महबूब हैं। वो खाली मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार की महबूब नहीं थी, हम सब की महबूब रहीं। और आज भी यही आरजू है कि साधना जी जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, अपनी अच्छाइयों के ज़रिए उनका साया हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। वो जहाँ भी हों खुश रहें, हम उनके लिए दुआ करते हैं। और हमेशा हमेशा इस खूबसूरत अदाकारा को, इस बेहतरीन एक्ट्रेस को हम याद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मेरा साथ होगा, मेरा साथ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ शिकायत करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कीजिए। और कौन से आर्टिस्ट पर, एक्टर पर, एक्ट्रेस पर आप कार्यक्रम देखना या सुनना पसंद करेंगे, हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। रूठ कर अब कहाँ जाएगा मेरे महबूब, तुझे सुरूरा न जाए, सुरूरा न जाए। मेरी मोहब्बत की कसम, लग जा गले तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए, शायद फिर से जन्म